शिवम त्यागी, यात्राएं तो आपने आपकी पार्टी ने भी बहुत की है और यात्राओं का इतिहास इनका तो इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि आज बीजेपी जितनी मजबूत है उसके पीछे यात्रा को एक बड़ी वजह कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। तो ऐसे में कैसे विपक्ष की ये यात्रा पर्यटन हो सकती है? आप करें तो तीर्थाटन। नहीं, देखिए, जहां तक बात आपने कहा कि भाई ये यात्रा आपने भी बहुत सारी की। हाँ, बिल्कुल की, कहीं कोई दो राय नहीं है। यात्राएं लगातार इस देश में हमने ही क्या, सभी ने की। यात्राएं जितनी भी रही उनका एक पॉलिटिकल इतिहास है। मुझे लगता है पार्टियां इस देश में बहुत सारी ऐसी हैं भी जो बड़े बड़े यात्राओं के बाद, या फिर यूं कहिए जो बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स हुए इस देश में, उसके बाद बहुत सारी नई नई पार्टियां भी निकली। लेकिन विषय और राजनीति दोनों अलग चीज है। जहां तक जो सिचुएशन इस समय मणिपुर की है, कहीं ना कहीं इस बात को देखते हुए कोई भी इस बात को कहेगा कि जो सिचुएशंस वहां पर बनी हुई है, राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, ऑपोजिशन पार्टी के प्रमुख नेता हैं, और जिस तरीके से वो चलते हैं, जो तमाम चीजें उनकी हैं, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इसका कंसर्न वहां की जो गवर्नमेंट है उनको है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको है। वो किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद रखे, किस तरीके से चीजें वो करें, उसको स्थिति का जायजा लेकर ही मैं मानता हूं ऐसी बात कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि इस समय कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रिस्क है या दिक्कत हो सकती है या फिर अभी उचित नहीं है, तो मैं मानता हूं उसका भी कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए। मणिपुर के हालात अपने आप ही कांग्रेस वाले लगातार चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बताते रहे हैं कि यहाँ वहां पर स्थितियां ऐसी है, वहां पर स्थितियां ऐसी है, वहां इस तरह की दिक्कतें हैं। तो आज उनको खुद भी उसका हिस्सा होना चाहिए और समझना चाहिए। शांति बहाली के लिए आश्वस्त करते हैं और 10 महीने बाद भी वहां पर इस तरह के हालात हैं कि कानून व्यवस्था अभी भी वहां पर ठीक नहीं है, गंभीर मसला बनी हुई है, तो सवाल तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी खड़े होंगे। बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। मैं तो कहता हूं सवाल पूछने वाले बने तो सही, सवाल पूछे और फिर संसद से भाग जाए। मुझे लगता है उनको ये चीज समझनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई सवालों के जवाब नहीं दिए गए। अरे वॉकआउट कर गए जब सवालों के जवाब दिए जा रहे थे। कुछ बोले कि भाई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बोले नहीं। रियली? गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बोले? गृह मंत्री अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा 10 मिनट बोले, प्रधानमंत्री उससे भी ज्यादा बोले। एक एक क्वेश्चन को एड्रेस किया, हर चीज पर बात हुई, हर चीज पर चर्चा हुई। और कमाल की बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव केंद्र में लाने के बाद आज तक भी ये कभी राज्य सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाए क्या? नहीं लाए। लेकिन बावजूद उसके उस पर भी बोला गया, और जब बोला गया तो कहते वो प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें कर रहे हैं और इसलिए हम वहां पर नहीं रुकेंगे, वॉकआउट कर गए। जब मणिपुर की स्थितियां बताई जा रही थी कोई वहां पर सुनने वाला भी नहीं था। पहले चर्चा मांगो 267 के तहत और कहो कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस रूल में क्या है कि एक्सटेंसिवली बोला नहीं जा सकता था। तो चर्चा हुई, बावजूद उसके जब अविश्वास प्रस्ताव आया वहां पर आप सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन बावजूद उसके ये इस बात से नहीं बचा जा सकता कि वहां पर जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए भी कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि कांग्रेस को भी एक एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। और वो खुद भी इस बात को कहते रहे कि स्थितियां वहां पर अभी उतनी बेहतर नहीं है। तो मैं मानता हूं पहले अगर राज्य एक बेहतर स्थिति में आ सके तो जाहिर है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक कोई भी कहीं पर भी अपनी राजनीतिक जो आपकी यात्रा है वो जरूर कर सकता है। करना बहुत चाहिए, बहुत अच्छे से आप डिफाइन कर रहे हैं इन यात्राओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो। तो फिर क्यों किरण रिजिजू इसे पर्यटन कहते हैं, कांग्रेस का उपहास बताने जैसा कहते हैं, मस्ती करने गए हैं? तो ये सब तो फिर ठीक नहीं है ना। ये उसका दूसरा पहलू है। अगर आप कहें कि क्यों है, तो जाहिर है जिस तरीके से राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की उसका कितना इंपैक्ट रहा ये देश जानता है। मैं मानता हूं कि इस देश में किसी भी यात्रा का, किसी भी रैली का, किसी भी एक्सेप्टेंस का जो लिटमस टेस्ट होता है वो चुनाव होता है। पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके हालात हमने देखे। पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके की सिचुएशन बनी। लगातार कर्नाटक आपके हाथ से निकल गया, ये भी देखा। हिमाचल आपके हाथ से निकल गया। आप एक काम करिए, कर्नाटक, और मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि सभी राज्यों की अपनी स्वायत्ता है, लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना दोनों की सीटें जोड़कर राजस्थान से मिला लीजिएगा, 1.5 गुना ही मिलेंगी। 2 राज्य खोए उन्होंने। एक में जहां वो आने की पूरी उम्मीद करते थे वहां पर भी उनकी स्थिति कैसी रही हमने देखा है। लेकिन बावजूद उसके मैं फिर भी कहना चाहता हूं कर्नाटक का क्रेडिट दिया इन्होंने। लगातार कहा कि भाई ये राहुल गांधी की नीतियों का कमाल है, या फिर यूं कहिए तेलंगाना में भी लगातार कहा कि नीतियों का कमाल है। तो ठीक है, जो हार का ठीकरा है वो भी उनके सर पर फूटेगा। और महत्वपूर्ण विषय ये भी रहा कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को लॉन्च करने की एक अनसक्सेसफुल कोशिश हुई, बावजूद उसके फिर से एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा से करने की हो रही है। हमारी शुभकामनाएं। लेकिन उसका इंपैक्ट कितना है, उसको सीरियस कितना लेता है इस देश के लोग, इस देश की जनता, ये इस देश ने देखा है। तो मैं मानता हूं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो घूमे, दार्शनिक बने रहे, देश को समझने का उनका अधिकार है। मैं तो चाहता हूं कि इंसान इस उम्र में आते आते कम से कम देश को डेमोग्राफिकली तो जाने ही जाने, ये राहुल जी का अधिकार है। लेकिन अभी स्थितियां कुछ ऐसी हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए, 10 सेकंड दे रही हूं आपको ईशान जी। जी देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि
हर यात्रा का जो लिटमस टेस्ट होता है वो एक चुनाव होता है। हम हिमाचल का चुनाव जीते, हम कर्नाटक का चुनाव जीते, हम तेलंगाना का चुनाव जीते। आज भी जो हिंदी पट्टी जिसको बोलते हैं, इसमें ठीक है भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन हमारा जो वोट शेयर है वो 40 से 42% पर आज भी इंटैक्ट है, और वो बढ़ा ही है, वो घटा कहीं नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए ये है कि अभी इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मणिपुर में संवेदनशील अगर जो स्थिति है संवेदनशील है इस समय, तो इस अगर ऐसा कोई स्थिति है, अगर वहां पे बिल्कुल संवेदनशील स्थिति है, तो अगर ऐसी इस स्टेट में अगर राहुल गांधी जी एक प्रेम का मैसेज, एक सौहार्द का मैसेज, दो कम्युनिटीज को आपस में जोड़ने का अगर मैसेज लेके जाना चाहते हैं, देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, वो लोगों को दिलों से दिलों को जोड़ने की यात्रा है, वो लोगों के मुद्दे सुनने की यात्रा है, वो लोगों को न्याय दिलाने की यात्रा है, वो राजनीतिक यात्रा नहीं है। तो उनको जाने दीजिए, उनको आप दीजिए ना पूरा, आप सिक्योरिटी दीजिए उनको, सीआईएसएफ, आप सीआरपीएफ लगाइए, माफ कीजिएगा पुलिस लगाइए वहां पे, आप दीजिए उनको पूरी। ठीक आप है। क्यों नहीं देना चाहते हैं?